नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बीएचयू सर्कल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप अभी तक बीएचयू सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सेट 1 की, जिसमें टॉप 13 क्वेश्चन जीके जीएस को पढ़ेंगे जो बीएचयू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो कब किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। अब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम में हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया तो कब नियुक्त किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने अपना खुद अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी। अब आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो हमारा किसके द्वारा गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 389 यानी 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे तो हमारा जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, यानी हमारा संविधान सभा का प्रथम बैठक भी कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को ही। और दूसरा कब हुआ? तो 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946। और थर्ड कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना पारित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था हमारा? तो दिल्ली में हुआ। अब आगे देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने अध्यक्षता की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है तो आप यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, विधानसभा की जगह संविधान सभा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हमारे सदस्य की संख्या कितनी थी प्रारूप समिति में? तो 7 थी। और अब जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा भीमराव अंबेडकर जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो इसका उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो संघीय समिति के अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को कब अंगीकृत किया? तो अपनाया कब? तो 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन अंगीकृत किया? तो हमारा जो संविधान था तो कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई? तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ओह सॉरी, यहाँ में मिस प्रिंटिंग हो गया है तो आप सुधार कर लीजिएगा, 1950 हो जाएगा, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक, तो इसका हम भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि कोई भी हमारे देश में कोई भी एक धर्म को नहीं मानना है, यानी किसी एक खास धर्म को नहीं मानना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी खास धर्म को स्वीकार नहीं करना है। यानी हमने आगे भी देखा कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी एक धर्म को नहीं मानना या स्वीकार करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र होता है, इसका अर्थ क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। यानी गणतंत्र का अर्थ होता है कि जहाँ जो राजा होगा वहाँ का निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। वंशानुगत मतलब होता है कि पहले दादाजी होंगे वहाँ का राजा, उसके बाद उनके बेटे होंगे, उसके बाद फिर बेटे, यानी वंशानुगत चलते रहता है। तो वैसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर निर्वाचित राष्ट्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यानी यहाँ जो राष्ट्र है निर्वाचित राष्ट्र है, यहाँ कोई भी राजा बनेगा निर्वाचन के द्वारा ही बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद का अर्थ है? तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो हमारा जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो हमारा हो जाएगा प्रस्तावना, यानी आर्टिकल 32। अब आगे देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन किन शब्द को जोड़ा गया? तो इसमें हमारा 3 शब्द को जोड़ा गया। तो इसमें कौन कौन शामिल है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द को जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसमें सबसे पहले 1976 में हमारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। अब नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत है, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।